बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewer, I am Adil Anjum from ELA Institute, Hafzabad Road, Gujranwala. Today we are going to start the second poem. The name of the poem is Go and Catch a Falling Star. It is from the love poems. ठीक है, लव पोइम में से है और दिस इज़ आई थिंक द लास्ट वन पोइम ऑफ लव। और ये बड़े ही मज़े की पोइम है। आपने जिस तरह इंटेंसिटी ऑफ लव देखी थी ना जॉन डन की, उससे मेरा ख्याल है कदरे ज़्यादा आपको उसकी नफ़रत का पता चलेगा जॉन डन की। और डन का ये कमाल है कि वो शो करता है जो उसने ऑब्जर्व किया, दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं करता कि वो मतलब क्या उसे कहते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे या ये क्या होगा, वो जो उसने फील किया उसने आपके सामने रख दिया। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ जॉन डन एंड इट मेक्स डन अ यूनिक पोइट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट मेक्स डन अ यूनिक पोइट। देखें, वो कहता है, अच्छा इसमें देखें ज़रा थोड़ा सा समझना आपने, जितनी भी मिथ हैं, ठीक है, डिफरेंट मिथ्स हैं ना दुनिया में, मतलब टूटते हुए सितारे को आप देख के दुआ मांगे तो पूरी होती है, इस तरह से मरमेड सिंगिंग, ये वो जो भी इस तरह के मिथ है, जो डेवल है, शैतान है, चुड़ैल है, इस तरह से उसके उल्टे पाँव होते हैं, ये होता है वो होता है, जो भी आपने सुना जो मिथ है, कहानी है, उसके बारे में भी ये डिस्कस करता है और बताता है किस तरह से। मैं तो कहता हूँ पोइम स्टार्ट करते हैं तो आप सुने, देखें ज़रा। वो कहता है, सॉन्ग है ये, कहता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ जाके टूटता हुआ सितारा पकड़ लो। इसका स्टार चेक करें। अब ये क्या हुआ, वो उसको लगा कि उसकी वाइफ या बिलवर्ड जो है वो अडल्ट्रस है, ठीक है, वो उसके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं रही, तो उसका बिलीव, चूंकि उसकी दुनिया उसकी वाइफ थी। आपने देखा, शी इज ऑल स्टेट्स ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज, वो लास्ट द सनराइजिंग में ये कहता है, ठीक है ना, गुड मारो पॉइंट में भी। तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लव उसके लिए इस कदर थी कि वो सूरज को भी कहता कि अब तुमने पूरी दुनिया में अगर घूमना है ना, तो तुमने क्या करना है, पूरी दुनिया को अगर वार्म करना है ना, तो इधर आ जाओ हमारे बेड पे, ये तुम्हारा सेंटर और ये वाल जो है ना वो तुम्हारा स्फीयर होना चाहिए, क्योंकि यही सारी दुनिया, और दुनिया क्या कर रही है, इसी का अदा कर रही है, रोल प्ले कर रही है, इसी का, मेरी बिलवर्ड का। तो जब उसकी बिलवर्ड उसके अकॉर्डिंग हुई बेवफा, ठीक है, तो वो ये कंसीडर कर रहा है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। तो देखिए जरा जी, वो कहता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, जाओ जाके टूटता हुआ सितारा पकड़ के लाओ। अगर तुम कहोगे कि मैं पकड़ लाया हूं तो आई विल एक्सेप्ट इट। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है ना। वो कह रहा है गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक एक पौधा है जो फीमेल की तरह बना होता है। तो कहता है अगर आप मुझे कहोगे ना कि मैंने एक बेबी जो है ना वहां से हासिल किया जो पौधा फीमेल की तरह है, तो मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ सारे के सारे पास्ट ईयर्स कहाँ गुजरे, जो कि याद रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर देखें कि हमने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, 2-4 दिन पहले पीछे जाएं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है अगर तुम मुझे बताओ कि सारे के सारे आपने ईयर्स किस तरह गुजारे तो आई एक्सेप्ट इट। फिर क्या कहता है, आर हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और कहते हैं कि डेविल का फुट उल्टे होते हैं और उसके अंदर कट लगे होते हैं। कहता है अगर तुम मुझे ये बताओ ना कि डेविल फुट के कट किसने लगाए थे, मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि डेविल्स फुट जो ऑलरेडी है वो एक मिथ है, उसके फुट के कट जो है वो मजीद एक जरा डिफिकल्ट टास्क है। वो कहता है टीच मी टू हेयर मरमेड सिंगिंग, मुझे सिखाओ मरमेड कैसे सिंगिंग करते हैं। मरमेड जलपरी जिसे कहते हैं, वो हाफ वुमेन और हाफ फिश, जो एक ये भी मिथ है, ठीक है। कहता है उसकी सिंगिंग मुझे सिखा दो, आई माइट लर्न दैट एंड आई माइट एक्सेप्ट इट, और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, और मुझे बताओ कि किस तरह हम कीड़ा मुगल हसद से बाज रह सकते हैं, जो कि इतना इजी टास्क नहीं है। कहता है मैं वो भी रह लूंगा। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और एंड फाइंड व्हिच विंड इज फेवरेबल, और अगर आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सी विंड जो फेवरेबल है फॉर एन ऑनेस्ट माइंड, तो आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ये पैराग्राफ जो नेक्स्ट आने लगा, कहता है इफ दो बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइड थिंग्स इनविजिबल टू सी, अगर तुम दुनिया में जाते हो और स्ट्रेंज चीजें देखते हो और इवन इस तरह की भी चीजें जो नजर ही नहीं आती, और तुम आगे कहते हो कि मैंने देखी,
फॉर एग्जाम्पल हवा है, एंजल्स हैं, मतलब गॉड है, इस तरह की मतलब जो नजर नहीं आती, नॉर्मल आंख उनको नहीं देख सकती। कहता है अगर आप बोलोगे ना मैंने देखी तो आई विल एक्सेप्ट इट। फिर वो कहता है राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, ये पैराग्राफ पेपर में अमूमन आ जाता है। एनीहो, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स till age no white hairs on thee, though when thou return will tell me and all strange wonders that befell thee. राइट 10,000 डेज एंड नाइट, कहता है सवार हो जाए किसी घोड़े के ऊपर और 10,000 साल दिन, 10,000 साल रातें आप दुनिया के चक्कर लगाओ यहां तक के तुम्हारे बाल वाइट हो जाए। बात समझ रहे हैं? कहता है यहां तक कि तुम्हारे बाल वाइट हो जाए। टिल एज नो वाइट हेयर्स ऑन दी, दो व्हेन दो रिटर्न विल टेल मी, तुम जब वापस आओगे तुम आगे मुझे बताओगे ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, सारे के सारे मुख्तलिफ वंडर्स जो तुम्हारे सामने हुए। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, और तुम आके बताओगे कि डन तुम ठीक कहते थे, पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा कोना नहीं जहां कोई भी एक फीमेल जो है ना वो ट्रू और फेयर रहती है। बात समझ आई? उसकी इंटेंसिटी ऑफ फेट है ये, ठीक है ना। अब देखें आगे, देखें बड़ी खूबसूरत लाइन, कहता है इफ दो फाइंड वन लेट मी नो, अगर तुम्हें कोई मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो नहीं जी वो वफादार है, तो कहता है मुझे बताओ। क्यों बताओ? कहता है सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसी वुमेन जो इस कदर फेयर है, वफादार है, जो किसी और के साथ जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसी वुमन का दीदार करना तो हज के इक्वल है। वो कहता है क्या कह रहा है देखिए, वो कहता है सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, मगर मैं फिर भी जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हो सकता है कि जब हम नेक्स्ट डोर पे मिले, एंड दो शी वर ट्रू, वो तब सही थी, सच्ची थी। व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर येट शी विल बी फॉल्स एरर आई कम और टू और थ्री, यानी कि जब तुम उससे मिले और वो ट्रू थी, और जब तुमने आके मुझे बताया और कि जनाब वो है, फिर आओ जो आके उसे मिलते हैं, तो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि जब तुम मेरे पास आए, मेरे पास आके तुमने मुझे बताया, तो इतने में ही वो पीछे से 1 2 3 डिफरेंट रिलेशंस बना चुकी होगी। तो ये डन का बिलीव सारे का सारा खराब हुआ, टूट गया, ड्यू टू हिज बिलवर्ड आर स्वीट हार्ट, जिसने बेशक उसको परहैप्स धोखा दिया या जो भी है, वट एवर आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उसका मूड चेंज होते हुए आपने टोटल देख लिया। उसकी लव पोइम्स अगर आप देखते तो आपको डन बहुत अच्छा लगता, और ये भी लव पोइम है मतलब इस सेंस में, लेकिन उसका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हेट जो है ना इस कदर है कि वो उसने आपके सामने डिफरेंट मिथ्स जो है ना वो रख दिया। देखिए सबसे पहले गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसके बाद गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, ये भी मिथ, उसके बाद टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, सारे के सारा मतलब एवरीथिंग विच इज इम्पॉसिबल इफ यू विल से दैट इज पॉसिबल, John Donne says that he will accept it, otherwise he will not accept that there is any single woman in all over the globe who is fair and true. Thank you very much.